दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है अ स्लिम स्टिमुलस। ये जो है कल हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक पैकेज घोषणा की है, उसी के बारे में ये एडिटोरियल है। और ये कहा जा रहा है कि ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस यानी कि प्रोत्साहन, वो बड़ा स्लिम है। स्लिम तो जानते हैं कि पतला दुबला होता है, लेकिन स्लिम का मतलब यहाँ पर जो है स्मॉल के सेंस में लीजिए, यानी कि बहुत हल्का लाइट स्टिमुलस है, ठीक है ना। तो द गवर्नमेंट कैन नॉट वेट फॉर द पैंडेमिक टू ईज टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स फर्दर। देखिए यहाँ पर जो शब्द आपको देखने की जरूरत है वो क्या है। एक तो जानते हैं टू ईज मतलब टू बिकम लेस इन इंटेंसिटी और इन मतलब टू बिकम लेस सीवियर, ठीक है, मतलब कि कम होना। ये जो है टू लूजन, लूजन मतलब हल्का करना। पर्स स्ट्रिंग्स, पर्स स्ट्रिंग्स का मतलब क्या हुआ, ये बटुआ हो गया आपका, और स्ट्रिंग्स का मतलब तो जानते हैं तार वगैरह से जैसे बांधते हैं हम लोग, तो फर्दर मतलब आगे। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है एक ईडियम से टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, इसका मतलब क्या हुआ, अपने बटुए को ढीला करना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बटुए को ढीला आप जब कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप यू आर गोइंग टू स्पेंड मोर एंड मोर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने जा रहे हैं। और एक इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, टू होल्ड द पर्स स्ट्रिंग्स, यानी कि आप जो है अपने पैसे को नहीं खर्च करने जा रहे हैं और आप उसको टाइट से पकड़े हुए हैं, ठीक है, क्लियर। तो और एक चीज़ और मैं बता दूं, पर्स स्ट्रिंग्स जो है अपने आप में एक इडियम से, और इसका मतलब होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा पैसा डालने के लिए वेट नहीं कर सकती है कि पेंडेमिक जो है वो कम हो जाए, यानी कि पेंडेमिक को कम होने के लिए, यानी कि पेंडेमिक जो है वो महामारी का जो प्रकोप है या महामारी का जो एक तरह के असर जो है वो कम हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट वेट नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है इकोनॉमी को बढ़ाना है और उसके लिए जो इकोनॉमी में आपको पैसे डालने होंगे। इसलिए गवर्नमेंट समय समय पर स्टिमुलस डाल रही है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा है जैसे, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही कम हो रहा है ये चीज़। तो आगे देखते हैं क्या है स्टोरी, पता चलेगा हम लोगों को। Finance Minister Nirmala Sitharaman's fresh set of measures on Monday to spur consumer demand and capital expenditure include an interestingly designed tweak to the LTC allowances of government employees। पहले कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं। स्पर का जो मतलब होता है बढ़ावा करना, मतलब कि बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना, इंकरेज करना, ठीक है। इंटरेस्टिंगली तो जानते हैं बड़ा दिलचस्प तरीके से डिज़ाइन तो बनाया गया। ट्विक मतलब होता है स्लाइट चेंज, बहुत ही कम परिवर्तन, जिसमें बहुत ही कम बदलाव। एलटीसी अलाउंसेस, यानी कि ये जो एलटीसी भत्ता होता है ना, इसको पर्क्स या अलाउंसेस कहा जाता है, जिसको मतलब हर कर्मचारी को दिया जाता है, ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी खास करके। तो कहा जा रहा है कि जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण का जो फ्रेश सेट ऑफ मेजर्स है, यानी कि जो एक नए उपाय हैं मंडे को, वो क्या था, वो उपाय क्या, उन्होंने जो घोषणा की इन नए उपायों को, वो किस लिए की गई थी, वो की गई थी कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए। ये इस पर से दोनों है, ठीक है ना, ये दोनों है, ठीक है। तो कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को बढ़ाने के लिए वो ये मतलब की घोषणा की थी ये जो उपाय का, ठीक है ना। ये इन उपायों में जो है ये क्या है आपका, ये इंक्लूड यहाँ आ गया, ये जो है मेन वर्ब है इसका। तो ये जो मेजर्स में शामिल किया है अन इंटरेस्टिंगली डिज़ाइन ट्विक, ये डिज़ाइन जो है ये V3 है, ठीक है, लेकिन ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, और ये नाउन है, ठीक है। तो ये ट्विक कैसा है, ये जो स्लाइट जो चेंज है, ये चेंज जो बदलाव किया गया है एलटीसी के अलाउंसेस पर सरकारी कर्मचारियों के, वो किस टाइप से किया गया, दिलचस्प तरीके से इसमें किया गया है, मतलब कि बदलाव किए गए हैं, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा से ये लिखा गया है इंटरेस्टिंगली इंक्लूड, जिसमें शामिल है एक उपाय। वो उपाय क्या है कि इसे जो है दिलचस्प तरीके से एक बदलाव को डिज़ाइन किया गया है, किसमें, एलटीसी अलाउंसेस में, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। आगे देखते हैं। हर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, यानी कि अनुमान, उनका जो हिसाब किताब जो है। तो हर रिकॉर्डिंग वो क्या है, उनका जो आकलन क्या है, इज दैट दीज मतलब ये जो मेजर्स है, दीज वुड लैंड अ 73,000 करोड़ रुपीज डिमांड स्पर्ट। ये स्पर्ट जो है ना, इसी स्पर से बना है। ये जो स्पर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्पर जो है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो है स्पर्ट है ये नाउन है, ठीक है। तो
वही बढ़ावा है। ये जो डिमांड में तेज़ी लाने के लिए जो है 73,000 करोड़ रुपीज़ का जो है ये देगी। ये उनका जो अनुमान है कि ये मेजर्स जो है, ये उपाय जो है वो देगा, प्रदान करेगा। लैंड मतलब देना। 73,000 करोड़ रुपया देगा डिमांड स्पर्ट के लिए, यानी कि मांग को बढ़ाने के लिए। ये जो है किस लिए देगा? टू प्रॉप अप, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव है और जानते हैं इन्फिनिटिव पर्पस बताता है, यानी कि प्रॉप अप का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना। किसको सपोर्ट कर रहा है? एनिंग इकोनॉमी, बीमार जो अर्थव्यवस्था है उसको सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पर इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के दूसरी छमाही में। दिस कुड राइज बियॉन्ड 1 लाख करोड़ रुपीज़। यह जो है, ये 73,000 करोड़ जो है, यह 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है यदि इफ़ प्राइवेट सेक्टर, यदि निजी क्षेत्र के जो एम्प्लॉयर्स है, जो नियोक्ता है, वो पेशकश अगर करते हैं, ठीक है, ऑफर करते हैं समान रूप से LTC इंसेंटिव्स अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर से। विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लिपिंग फॉर द 6 मंथ इन अ रॉ इन अगस्त। इसमें कुछ चीज़ समझ जाइए। इन अ रॉ मतलब कि लगातार, मतलब एक पंक्ति में होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगस्त में जो है लगातार 6 महीने की जो गिरावट आई है इंडस्ट्रियल आउटपुट में, औद्योगिक उत्पादन में जो लगातार 6 महीने की मतलब कि गिरावट आई है अगस्त में, उसके साथ ही क्या हुआ है कि क्लैमर, ये जो शोर शराबा है, क्लैमर मतलब शोर शराबा, किसके लिए? न्यू स्टिमुलस के लिए, न्यू स्टिमुलस मेजर्स के लिए, यानी कि जो नए प्रोत्साहन जो उपाय हैं उनके लिए जो शोर शराबा है। ठीक है ना, कब आया है ये? जब अगस्त में जो है लगातार 6 महीने जो है इंडस्ट्रियल आउटपुट में गिरावट देखी गई, तो उसके साथ ही जो है क्लेमर हुआ, मतलब शोर शराबा हुआ कि नया स्टिमुलस मेजर्स दिया जाए सरकार की तरफ से। तो वो शोर शराबा है, वो जो है हैड बिन ग्रोइंग। ये जो नया जो मतलब कि ये जो क्लेमर है न्यू स्टिमुलस मेजर्स का, वो क्या हो रहा था? वो बढ़ रहा था अहेड ऑफ अ पर्टिकुलरली ब्लिक फेस्टिव सीजन। ये जो ब्लिक मतलब धुंधला कह सकते हैं, ये जो फेस्टिव सीजन, त्यौहार का जो मौसम है विशेषकर, उसके पहले जो है इस टाइप के जो शोर शराबे थे, एक तरीके से जो हो अल्लाह था कि नया स्टिमुलस मेजर्स जो है वो दिया जाए, उसकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। हैड बिन ग्रोइंग अहेड ऑफ मतलब किसके पहले? ब्लिक फेस्टिव सीजन के पहले खास करके। बट दिस पैकेज, लेकिन यह जो पैकेज है, ये जो स्टिमुलस पैकेज है, प्रोत्साहन पैकेज है, विच विल कॉस्ट द एक्सचेकर अबाउट 2% 0.2% ऑफ GDP। इसके वजह से जो नुकसान होगा किसको होगा भैया? एक्सचेकर। एक्सचेकर जानते हैं क्या होता है? एक्सचेकर उस मतलब सरकारी खजाने को कहते हैं। कितना होगा ये? अबाउट मतलब लगभग 0.2% ऑफ GDP, यानी कि ये जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है ये लगभग 0.2% मतलब कि नुकसान होगा एक्सचेकर को, यानी कि सरकारी खजाने को, इसके वजह से, इस पैकेज की वजह से। टेकिंग ओवर ऑल फिस्कल सपोर्ट, और इससे जो है जो समग्र कह सकते हैं या पूरा जो वित्तीय सपोर्ट है, यानी कि वित्तीय जो समर्थन है, एक तरीके से वित्तीय एक तरीके से जो सहायता की गई है, उसको कहाँ तक इस पैंडेमिक के दौरान, ठीक है ना, इस पैंडेमिक के दौरान उसको कहाँ तक ले जाएगी? टू 1.7% ऑफ GDP। ये GDP का कितना हो जाएगा? 1.7% है। ठीक है ना, होगा। ठीक है, जबकि बाहर के कई देश जो है वो मतलब कि बहुत सारा मेरे ख्याल से 10% जो है उन्होंने दिए हैं इस टाइप से, फिर भी चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है, ये जो पैकेज है, ये जो नुकसान होगा किसको? एक्सचेकर को, सरकारी खजाने को, लगभग कितना? GDP के 0.2%। ये इस समय जो वर्तमान में कल जो उन्होंने किया है, लेकिन इससे क्या होगा? जो ओवरऑल जितना अभी तक जो किया गया है पूरा पैंडेमिक के दौरान, वो फिस्कल सपोर्ट कितना हो जाएगा? वो एक्सचेकर को GDP का 1.7% होगा। ठीक है, और यह जो पैकेज है, बट दिस पैकेज के साथ सीधे यहाँ पर आप मे से जोड़ देते हैं, मे नॉट बी एज परसुएसिव। ये जो है उतना ज़्यादा प्रेरक नहीं हो सकता है। मे नॉट बी एज परसुएसिव, प्रेरक कहिए या विश्वसनीय कहिए, जितना कि एज मे हैव बीन इनविसाइज्ड, जितना कि इसे परिकल्पित किया गया था, उतना ज़्यादा यह परसुएसिव नहीं हो सकता। परसुएसिव का मतलब क्या होता है? कन्विंसिंग। ठीक है ना, उतना ज़्यादा ये विश्वसनीय नहीं हो सकता है जितना कि इसे परिकल्पित किया गया होगा। मे हैव बीन है ना, किया गया होगा, संभावना जता रहे हैं।
enhancing the center's capital expenditure in specific sectors by 25,000 crore rupees from the extent level of 4.12 लाख करोड़ रुपीस इज लॉडेबल। कहा जा रहा है इनहांसिंग, हम लोग पार्टिसिपल से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, ये किसको, इनहांसिंग द सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि आप जो है अपने जो कैपिटल, जो पूंजी लगाते हैं ना, जैसे कोई कंपनी होती है, कोई व्यक्ति होता है अब, या कोई बिजनेसमैन होता है, जो वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, मतलब कि वो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें जैसे एडवर्टीजमेंट में ये सब जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कि चाहे वो ज़मीन खरीदने में या फैक्ट्री बैठाने में, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेंटर के द्वारा जो पूंजीगत जो व्यय है, ठीक है ना, जो खर्च है, ठीक है, उसको बढ़ाते हुए किसमें, इन स्पेसिफिक सेक्टर्स, विशिष्ट क्षेत्रों में कितना बढ़ा रहा है, 25,000 करोड़ रुपीस फ्रॉम द एक्सटेंट लेवल। एक्सटेंट मतलब मौजूदा, जो सर्वाइविंग लेवल है ना, जो अभी का लेवल है, फ्रॉम द एक्सटेंट लेवल ऑफ 4.12 लाख करोड़, यानी कि अभी जो है कितना है, 4.12 लाख करोड़ है, और उससे जो है कितना और बढ़ाया जा रहा है, 25,000 करोड़ रुपीस को बढ़ा रहा है स्पेसिफिक सेक्टर्स में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को। ठीक है ना, सेंटर के द्वारा। ठीक है, ये बड़ा जो है लॉडेबल है। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय है। But pandemic restrictions have affected the ability to get new projects going. लेकिन जो पैंडेमिक में जो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, प्रतिबंध जो लगे हैं, इसने क्या किया है, प्रभावित किया है, अफेक्ट किया है किसको, क्षमता को। किसकी क्षमता को, टू गेट न्यू प्रोजेक्ट्स गोइंग, यानी कि जो नए प्रोजेक्ट्स, जो नई परियोजना है, उसको शुरुआत करने और उसको चलाने में जो है, जो क्षमता होती है, मतलब चलाने की जो क्षमता या शुरुआत करने की जो क्षमता होती है, उसको प्रभावित किया है पैंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस ने। ठीक है, टिल अगस्त, यानी कि अगस्त तक जस्ट अबाउट 1.34 लाख करोड़ रुपीस ऑफ द बजटेड कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैड बीन स्पेंड, यानी कि अगस्त तक जो है जस्ट केवल लगभग 1.34 लाख करोड़, यानी कि कहाँ 4.12 लाख है वहाँ पर, और उसका मात्र जो है 1.34 लाख करोड़ रुपीस जो है बजटेड, यानी जिसको बजट में दिया गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो खर्च किए गए हैं मात्र। ठीक है ना, द सेम प्रॉब्लम, इसी प्रकार की जो समस्या है वो किसमें है, ये 12,000 करोड़ रुपीस का है, जो कि अभी इन्होंने दिया है। ठीक है ना, तो सेम प्रॉब्लम जो है प्लेक्स मतलब किसी चीज़ को टू कॉज डिफिकल्टी, टू कॉज वरी, तो ये चीज़ जो है मतलब कि ये जो समस्या है वो क्या है, ये 12,000 करोड़ रुपीस के साथ भी है, जिसको की ऑफर किया गया है, पेशकश किया गया है, किसके रूप में, एक ब्याज मुक्त 50 वर्षीय ऋण के रूप में। ठीक है ना, किसको किया गया है, तो राज्यों को किया गया है। किस लिए किया गया है, फॉर कैपिटल स्पेंडिंग, यानी कि पूंजीगत या पूंजी को खर्च करने के लिए, यानी कि पैसे को खर्च करने के लिए, ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि अगले 6 महीने में कैपिटल को स्पेंड करने के लिए राज्यों को जो है ब्याज मुक्त, ठीक है ना, 50 वर्ष का लोन दिया गया है। ब्याज मुक्त मतलब कि उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये 12,000 करोड़ रुपया है। ठीक है ना, और लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं, सेम प्रॉब्लम जो है उसमें भी है। ठीक है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर। While states have been allowed to use these loans to pay off existing contractors' dues, the amounts on offer are unlikely to have an impact. यहाँ तक पढ़ लेते हैं। हालांकि स्टेट्स को जो है अनुमति दी गई है क्या करने के लिए, टू यूज़ दिस लोन्स, इन ऋणों को जो है इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो जो है पे ऑफ कर सके, मतलब भुगतान कर सके अपने मौजूदा कॉन्ट्रैक्टर्स के बकायों को, यानी कि मौजूदा जो ठेकेदार हैं उनके बकायों को जो है वो भुगतान कर सके। ठीक है ना, उसके लिए जो है इन लोन्स को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उनको अनुमति दी गई है। लेकिन जो अमाउंट से, जो राशि है ऑन ऑफर, पेशकश में जो राशि है, यानी कि जो ऑफर की गई है 12,000 करोड़ का, आर अनलाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। मतलब कि
देखिए लाइकली मतलब उसकी संभावना है और अनलाइकली मतलब उसकी संभावना नहीं है। मतलब कि अमाउंट्स जो ऑफर में दिया गया है यानी कि ये जो 12,000 करोड़ का, उसकी संभावना नहीं है कि उसका कोई असर होगा। आगे बढ़ते हैं। 2,000 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन सेट असाइड फॉर स्टेट्स। अब देखिए 2,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो किसके लिए अलग कर दिया गया है? उन स्टेट्स के लिए जो सफल रहे हैं या जो मैनेज कर लेते हैं क्या करने में, टू कंप्लीट 3 of 4 रिफॉर्म्स मैंडेटेड इन द अर्लियर आत्मनिर्भर भारत पैकेज इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बोरोइंग लीवे। ठीक है, तो कह रहा है कि 2,000 करोड़ रुपीस जो है उन स्टेट्स के लिए रख दिया गया है जो आत्मनिर्भर, मतलब इसके पहले जो अर्लियर जो है, मतलब इसके पहले आत्मनिर्भर भारत पैकेज के निर्देशों के तहत जो है या उसके मतलब कि अनुमति के तहत जो है ये 4 में से 3 रिफॉर्म्स अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसे स्टेट्स को जो है वो क्या होगा, उनको मिलेगा एडिशनल बोरोइंग लीवे। लीवे मतलब क्या होता है भैया कि एक तरीके की छूट, एक तरीके का आप कह सकते हैं जो समय सीमा जो है उसको बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, या उनको जो है मनी का जो है मतलब कि छूट जो है वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है ना। लीवे हमने आपको दे रखा है। लीवे का 2 मतलब होता है, एक तो गुंजाइश भी होता है, कमी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि 2,000 रुपया जो है वो स्टेट्स के लिए उन स्टेट्स के लिए दिया गया है, मतलब उन स्टेट्स के लिए रख दिया गया है। सेट असाइड मतलब अलग रखना, तो उनके लिए रखा गया है जो 4 रिफॉर्म्स में से 3 रिफॉर्म्स पूरा करते हों, जिसको कि मैंडेट किया गया है, यानी कि जिसको मतलब जो एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो मतलब कि आदेश किया गया है या उसको निर्देश दिया गया है। ठीक है ना। ये इन ऑर्डर टू मतलब होता है ताकि, मतलब कि इसके क्या कहेंगे आप, जिससे कि आप जो है एडिशनल, मतलब ताकि मतलब एक उद्देश्य बता रहा है। इन ऑर्डर टू गेट, ताकि जो है आपको मिले अतिरिक्त उधार का गुंजाइश या उसके रास्ते या आप कह सकते हैं छूट मिले। ठीक है ना, लीवे। ठीक है, ओनली सम स्टेट्स में क्वालिफाई फॉर दिस, केवल कुछ ही स्टेट्स जो हैं इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब पात्रता हासिल कर सकते हैं इसके लिए। टू मैनी कंडीशंस ऑल्सो परवेट द कंजम्पशन पुश। कहा जा रहा है ये जो कंजम्पशन को लेकर जो पुश है, मतलब कि जो बढ़ावा देने का जो बात होती है कंजम्पशन को, यानी कि कंजम्पशन मतलब खपत हो गया या उपभोग हो गया, तो ये जो खपत को लेकर जो बढ़ावा देने की जो बात हो रही है उसमें भी जो है कई सारे शर्तें मतलब कि व्याप्त है। परवेट का मतलब व्याप्त होना, मौजूद होना। ठीक है ना। तो टू मेनी कंडीशन, बहुत सारी शर्तें जो है वो कंजम्पशन पुश को लेकर भी व्याप्त है, यानी कि उसमें भी मौजूद है ये। अब कहा जा रहा है कि लिंकिंग LTC पर्क्स ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ हु हैव नॉट अवेल्ड देम येट ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड ट्रैवल ड्यूरिंग द पैंडेमिक टू स्पेंडिंग ऑन नॉन ट्रैवल आइटम्स इज एन इनोवेटिव नज। कहा जा रहा है कि जो इसको जोड़ना, किसको जोड़ना, LTC पर्क्स जो है गवर्नमेंट स्टाफ का या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो LTC अलाउंस कहिए या LTC पर्क्स को जो है जोड़ा जाना उन स्टाफ्स का जिसने कि अभी तक लाभ नहीं उठाया है, येट मतलब अभी तक लाभ नहीं उठाया है। किस कारण से? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड ट्रैवल ड्यूरिंग द पैंडेमिक, यानी कि पैंडेमिक के दौरान जो प्रतिबंधित जो यात्रा थी उसके वजह से जो है उन्होंने इसका जो है इस LTC पर्क्स का लाभ नहीं उठाया है। तो उस पर्क्स को जोड़ते हुए किससे जोड़ रहा है वो, टू स्पेंडिंग ऑन नॉन ट्रैवल आइटम्स, यानी कि नॉन ट्रैवल यानी कि जो आप कह सकते हैं ये LTC दिया जाता है ट्रैवल आइटम्स के लिए। ठीक है ना, जिसमें आप टिकट खरीद सकते हैं हवाई जहाज़ का या जैसा जिस एम्प्लॉय को जितना पैसा मिलता है उसके अनुसार ये दिया जाता है। तो जैसे आप जो है ट्रेन का या हवाई जहाज़ का टिकट खरीद सकते हैं तो उसके लिए आपको LTC के तहत दिया जाएगा। तो वो जो ट्रैवल आइटम्स है वो ट्रैवल आइटम्स में नहीं आप खर्च करना है, क्योंकि वो तो आपका समय चला गया। ठीक है, अब जो है नॉन ट्रैवल आइटम्स जो पैसे बचे हुए हैं आपका, क्योंकि वो तो लैप्स हो जाएगा, तो सरकार कह रही है कि नॉन ट्रैवल आइटम्स पर आपको खर्च करने के लिए वो पर्क्स को जोड़ रहा है वो, यानी कि ये जो LTC पर्क्स है गवर्नमेंट स्टाफ का, वैसे गवर्नमेंट स्टाफ जिसने कि अभी तक इसका लाभ नहीं उठाया है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से यात्रा जो थी वो प्रतिबंधित थी, तो उसको जोड़ रहा है
मतलब कि खर्च करने से नॉन ट्रैवल आइटम्स में, यानी कि ऐसे आइटम्स जिसको कि ट्रैवल से कोई लेना देना नहीं है उसमें। और यह बात जो है अपने आप में बड़ा नया एक प्रयास है, एक नया एक तरीके से आप कह सकते हैं आगे बढ़ाने का एक नया कल्पना है, कह सकते हैं। नज का मतलब जानते हैं, पुश होता है, मतलब कि बहुत ही हल्का सा जो पुश करते हैं, ठीक है, उसको नज कहते हैं। तो यहाँ पर नज मतलब यहाँ पर धक्का नहीं कहिए, या आप उसको एक सिंपल सा प्रयास कहिए, एक कोशिश कहिए, यहाँ पर एक इनोवेटिव नज है। बट रिक्वायरिंग देम, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है क्या करने की, कि किसकी, मतलब कि देम कौन है यहाँ पर? देम है जो गवर्नमेंट स्टाफ है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। बट रिक्वायरिंग देम टू स्पेंड 3 times their return tickets fares under LTC on goods and services, attracting at least 12% GST from GST registered vendors, may be too prescriptive and overlooks the reluctance towards discretionary spending due to low visibility on economic prospects। इसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा है और बड़ा पेचीदा वाक्य है इसमें। लेकिन क्या है कि उनको मतलब उनके लिए जो है ये आवश्यक होगा, यानी ये रिक्वायरिंग देम, उनके लिए आवश्यक होगा कि वो एक खर्च करें। कितना खर्च करें? 3 times देयर रिटर्न टिकट्स फेयर अंडर LTC, यानी कि LTC के तहत जितना उनका जो रिटर्न टिकट्स फेयर होगा, मान लीजिए 10,000 का होगा सपोज, तो उससे जो है वो 3 गुना खर्च करे, 30,000 रुपये खर्च करे। तो अब क्या कर रहा है कि रिक्वायरिंग देम, उनके लिए आवश्यक ये होगा कि वो जो है 3 times 3 गुना खर्च करे, किसके? अपने रिटर्न टिकट्स फेयर के, जो कि उनको LTC के तहत दिए जाने वाले थे। किस पर खर्च करे? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वस्तुओं पर और सेवाओं पर जो अट्रैक्ट करेगा, मतलब जिससे जो है कम से कम 12% GST आएगा। कहाँ से GST आएगा? GST रजिस्टर्ड वेंडर से, ठीक है ना, जो रजिस्टर्ड किए गए हैं GST वेंडर्स मतलब विक्रेता, उनसे आएगा। और यह जो है यह जो बात है, मतलब कि उनके मतलब 3 times जो खर्चा करना पड़ेगा, ये क्या है अपने आप में जो है ये काफ़ी प्रिस्क्रिप्टिव है, मतलब कि एक तरीके से बड़ा नियम, एक क्या कहेंगे आप उसको, एक प्रिस्क्रिप्टिव मतलब कि नियम में चलने वाला बड़ा, मतलब कि एक कोई आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, बड़ा केवल नियम के अनुसार जो बना दिया गया है। और ये जो है ओवरलुक्स, अनदेखा करता है किस चीज़ को? रिलक्टेंस को। रिलक्टेंस किसका? लोगों का, जो LTC लेने वाले थे, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति जो LTC का फ़ायदा उठाने वाले थे, अब उनको जो है रिटर्न टिकट्स का 3 times जो है खर्चा करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज पर, जिससे जो है सरकार को GST आएगी 12% का GST वेंडर से, GST रजिस्टर्ड वेंडर से। ये जो है अपने आप में प्रिस्क्रिप्टिव है, और ये जो है नज़रअंदाज करती है, अनदेखा करती है रिलक्टेंस मतलब अनिच्छा को। अनिच्छा किसके प्रति है? टुवर्ड्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। मैं आपको बता दूं डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है? विवेकाधीन, मतलब कि आप विवेक से कोई काम करते हैं, अपने जो भी मन में हुआ, जो भी आपका विवेक कह रहा है उसके अनुसार खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एक अलग शब्द है, और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का जो मतलब होता है वो होता है कि गैर जरूरत सामानों पर, यानी कि खाद्य पदार्थ या पोशाक, ये सब में नहीं, बल्कि कार हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये जो गैर जरूरी मतलब कि जो खर्च है उस पर, तो उस पर खर्च करने के जो रिलक्टेंस है, जो मतलब कि कह सकते हैं आप अनिच्छा है। क्यों अनिच्छा है ये चीज़? क्योंकि लो विजिबिलिटी है ऑन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, यानी कि जो अर्थव्यवस्था का जो संभावना जो दिख रहा है ना, उसको लेकर बड़ा धूमिल सा विजिबिलिटी है, मतलब कि वो सही नहीं दिख रहा है। यानी कि जो संभावना है ना, वो क्या है कि आपको जो है उसके प्रति एक कोई मतलब एक सकारात्मक रुख नहीं दिख रहा है। एक तरीके से वो विजिबिलिटी जो है उसकी बहुत लो है, यानी कि उसके प्रति आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है, ठीक है।
एलिजिबल एम्प्लॉयज़ जो हैं, आप कह सकते हैं जो योग्य कह सकते हैं या उपयुक्त एम्प्लॉयज़ जो हैं, मे फाइंड द स्कीम कॉम्प्लेक्स एंड टू एक्सपेंसिव टू अवेल, यानी कि जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिसको एलटीसी मिलता है, ठीक है ना, वो इस चीज़ को जो है, इस स्कीम को, इस योजना को बड़ा जटिल पाएंगे या पा सकते हैं और बड़ा ही महंगा पा सकते हैं इसका लाभ उठाने के लिए, ठीक है ना। तो एलटीसी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको जो है इसका लाभ उठाने के लिए इस स्कीम का, ठीक है, तो उसके लिए जो है यह स्कीम जो है क्या लगता है कि कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। वन होप्स द गवर्नमेंट हैज़ मोर इन इट्स quiver टू एक्सपेडाइट रिकवरी, किसी को भी आशा हो सकती है, यानी कि एक उम्मीद है, ये क्या उम्मीद है कि सरकार के पास जो है कई सारे उपाय हो सकते हैं। ये एक चीज़ देखिए, यहाँ फिगरेटिव यूज़ है। क्वीवर का मतलब क्या होता है? तरकश, जिसमें तीर वगैरह रखते हैं। तो तरकश में कई सारे उसके पास मतलब कि हथियार हैं जिससे कि वो रिकवरी जल्द से जल्द करवा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो है कई सारे मतलब कि एक उम्मीद यह है, यानी कि उम्मीद यह है कि गवर्नमेंट सरकार के पास जो है उसके पास कई सारे उपाय हो सकते हैं जिससे कि रिकवरी में तेज़ी लाया जा सके, ठीक है ना, यानी कि जो उस अर्थव्यवस्था को बहाल करने में तेज़ी लाया जा सके, ठीक है। वेटिंग टू लॉन्ग फॉर द पैंडेमिक टू ईज बिफोर लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग्स फर्दर कुड एक्सटेंड द पेन, ठीक है ना, यानी कि वेटिंग टू लॉन्ग, बहुत ज़्यादा लंबा प्रतीक्षा करना पैंडेमिक का कम होने का, बिफोर लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग्स, ठीक है ना, फर्दर, यानी कि अर्थव्यवस्था में आगे और ज़्यादा पैसे डालने के पहले अगर आप या सरकार जो है पैंडेमिक को कम होने का अगर वो वेट कर रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो यह जो है ये क्या कर सकता है? कुड एक्सटेंड द पेन, ये जो है डिफ़िकल्टी को बढ़ा सकता है, ये पेन को बढ़ा सकता है। द फोकस शुड नॉट जस्ट बी ऑन conjuring a trickle-down stimulus from those with their jobs and savings intact, but also on relief measures for those without. ये फोकस जो होना चाहिए ना, ध्यान जो होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? शुड नॉट जस्ट बी, यानी केवल इसी पर नहीं होना चाहिए। शुड नॉट जस्ट बी ऑन कंज्यूरिंग, कंज्यूरिंग का मतलब कि जादू से कोई चीज़ लेके आना, ठीक है ना, ठीक है। तो कंज्यूरिंग अ ट्रिकल डाउन स्टिमुलस, ये ट्रिकल डाउन मतलब एक तरीके से छोटा छोटा जो स्टिमुलस है ना उसको लाना फ्रॉम दोज, उन लोगों से जिनके पास जॉब्स है, जिनके पास सेविंग्स जो है बिल्कुल इंटैक्ट है, मतलब वो कोई प्रभावित नहीं हुआ है। तो फोकस केवल उसमें नहीं होना चाहिए, फोकस जो है केवल जस्ट मतलब ओनली, तो फोकस जो है केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है जिनके पास जॉब्स है, जिनके पास सेविंग्स जो है इंटैक्ट है, मतलब कोई उसमें कुछ मतलब कि वो प्रभावित नहीं हुआ है, केवल उनसे जो है स्टिमुलस लेके आ रहे हैं छोटे रूप से, यानी ट्रिकल डाउन स्टिमुलस को लेकर आ रहे हैं। केवल ये फोकस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फोकस जो होना चाहिए बट ऑल्सो ऑन, यहाँ ऑल्सो ऑन मतलब फोकस, ठीक है ना, फोकस जो है उस पर भी होना चाहिए, किस पर? रिलीफ मेजर्स पर, यानी कि राहत उपायों पर। किन के लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ना तो जॉब है और ना ही सेविंग्स है उनके पास। Even the IMF has been urging countries to spend now to diminish the damage. यहाँ तक कि IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो भी आग्रह कर रहे हैं देशों को कि वो जो है अब खर्च करे ताकि जो है डैमेज को, जो क्षति को जो है वो कम किया जा सके। अवॉइडिंग स्पेंडिंग नाउ, अभी अगर आप खर्च को टालते हैं, टू मेंटेन, ताकि जो है उससे फिजिकल डिसिप्लिन यानी कि वित्तीय अनुशासन को बरकरार रख सकें, मेंटेन कर सकें, और प्रिवेंट अ रेटिंग डाउनग्रेड सेंसिबल, यानी कि और रेटिंग डाउनग्रेड, यानी कि आपका जो है रेटिंग जो है होता है ना, रेटिंग बहुत सारे एजेंसी जो होते हैं या आपका कह सकते हैं आपका जैसे बहुत सारे संगठन जो होते हैं, विश्व बैंक वगैरह, ये वो रेटिंग देते हैं हर इकोनॉमी को कि ये जो है इतना इस रेटिंग में है, तो उसके अनुसार जो है जितने भी बाहर के पैसे जो हैं वहाँ आते हैं या वहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक है।
तो ये जो अवॉइड करना है कि अभी स्पेंडिंग को, खर्च को या व्यय को, ताकि जो है फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके, यानी कि वित्तीय अनुशासन को मेंटेन किया जा सके और रेटिंग डाउन को रोका जा सके, यह जो है सेंसिबल लगता है। मतलब कि बड़ा आपको सेंसिबल मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरीके से अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब कि अच्छा सोच है, सेंसिबल, ठीक है ना, यानी कि सेंसिबल ये आइडिया है, ठीक है। बट लेकिन इफ द अंडरलाइंग एडिफिसिस, एडिफिसिस मतलब होता है इमारत, अंडरलाइंग मतलब अंतर्निहित। तो अंतर्निहित इमारत, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर्निहित जो एक ढांचा है ना, एक कंट्री का ग्रोथ स्टोरी का, यानी कि इस देश का जो विकास की जो कहानी है, उसका अंतर्निहित जो ढांचा है या नींव जो है, वो अगर क्रम्बल होता है, ढहता मतलब ढह जाना, इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया में अगर ढह जाता है, ठीक है ना, अब फ्यूचर डाउनग्रेड, तब जो है ये फ्यूचर डाउनग्रेड जो है, यानी कि भविष्य में जो पतन है वो अपरिहार्य हो जाएगा, यानी कि उसको कोई नहीं टाल सकेगा, इनएविटेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं होता है तो कम से कम डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ प्रश्न हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।